जी ने कहा कि मेरे लिए कि हाँ, जब तुम अयोध्या में जब राम होते हैं तो जब उनकी जब सेवा होती है तो सेवक भी सेवा करते हैं, तो भगवान की जितनी सेवा तुमको मिलती है तो तुम्हारा मन नहीं भरता, तो तुम दुखी रहते थे। तो आज राम ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है कि अब जब उनके चरणों की सेवा का जब लाभ तुम्हें मिला है तो 14 वर्ष तक केवल तुम ही उनकी सेवा करोगे। ये कैंकर्य भाव होता है महाराज। एक भगत भगवान की सेवा में किसी की सहायता नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई जैसे भी भगवान की सेवा केवल मैं ही करूं। तो सुमित्रा कहती है कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि तेरे जैसे पुत्र को मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया है। ये तेरा सौभाग्य नहीं है कि तू मेरा पुत्र है, बल्कि मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरी माँ हूं, क्योंकि संसार में वही स्त्री माँ कहलाने की योग्य होती है जिसका पुत्र भगवान राम के चरणों का सेवक। आज वो सुख तूने मुझे दिया। मेरा ये प्रारब्ध है, कोई मेरे कोई पुण्य कर्म है जो तेरे जैसा पुत्र मुझे मिला। एक कथा आती है अनंत आलवान की। तिरुपति बालाजी देखे होंगे आपने, बहुत से लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे। तिरुपति बालाजी दक्षिण में। तो एक बार जो एक अनंत आलवान नाम के एक भगत हुए थे, तो पहले, अब तो खैर बहुत व्यवस्था हो गई है उधर, पहले इधर जल की बड़ी कमी थी। तिरुपति बालाजी में पहले जल की बड़ी कमी थी। तो भगवान के भगत थे गोविंदाचार्य जी महाराज। अब उन्होंने किसी व्यक्ति को वहां पर सेवा के लिए लगाया हुआ था, भगवान की सेवा के लिए, लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति टिक ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर जल की व्यवस्था नहीं थी। तो अब तो वहां पर खैर बहुत व्यवस्थाएं हो गई, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो उनके मन में दुख रहता था, उनका शरीर तो खैर बूढ़ा हो चुका था। वो सोचते थे कि कोई ऐसा भगत मिले जो मेरे वेंकटेश भगवान की पूजा करे, तिरुपति बाला की पूजा करे। तो उनके एक शिष्य थे अनंत आलवान। क्या नाम था? अनंत आलवान। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं वहां सेवा करूंगा। तो अनंत आलवान वहां गए, उनकी पत्नी भी उनके साथ गई। तो जब वो वहां पे गए तो देखा कि निर्जन स्थान है महाराज, जल की कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश आती है जल का पानी चला जाता है बह करके। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर एक तालाब बनाना चाहिए। तालाब बनेगा तो जल इकट्ठा होगा, कुछ समस्या तो दूर होगी। मन केवल भगवान के चरणों में है। ये क्यों कर रहे हैं भैया, तालाब की बात क्यों आई? क्योंकि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, सेवा का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को स्नान कराना, कि भगवान को भोग लगाना। भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाना भी भगवान की सेवा है। भगवान के निमित्त कोई भी हम कार्य करें जो भगवान से जिसका संबंध हो, वो सब भगवान की सेवा है। अब क्या होता कि वो गड्ढा खोदते और परात भर देते और उनकी पत्नी उसको लेकर के अपने सर पे रख करके दूर डालने जाती। कई दिन हो गए, भगवान ने, वेंकटेश ने देखा कि ये भगत मेरी सेवा में लगा हुआ है, जरा मैं भी जाकर के इसकी थोड़ी सहायता कर दूं। तो देखो भगवान छोटे से बच्चे का रूप लेकर के गए और अनंत आलवान जी के पास कहा कि स्वामी जी मैं भी तुम्हारी को सेवा कर दूं। अब पहले तो अनंत आलवान ने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन जब भगवान बार बार कहने लगे तो एकदम झटक के कहा कि जा तू यहाँ से, मैं खुद कर लूंगा, मुझे इस सेवा में किसी की सहायता नहीं चाहिए। भगवान की बात सुनकर भगवान चले गए। भगवान फिर लौट करके आए कि स्वामी जी मैं कुछ सहायता कर दूं। अब महाराज अनंत आलवान को गुस्सा आ गया और कुदाल लेकर के जिससे खोद रहे थे वही लेकर के भागे पीछे कि मैं तुझे दिखाता हूँ। अब देखो भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और अनंत आलवान पीछे पीछे भाग रहे हैं। जाते जाते भगवान को बहुत दूर तक लताड़ करके आए, आकर के फिर खोदने लगे। अब भगवान ने सोचा कि यहाँ पे तो काम नहीं बनेगा, दूसरी जगह देखो।
दूसरी जगह उनकी पत्नी थी ना, तो उनकी पत्नी के पास जाके निवेदन कहा कि मैया आप बोझा लेकर के आती हो, यहाँ से मुझे दे दिया करो, मैं आगे डालिया करूँगा और तुम यहाँ तक ले आया करो। ठीक। अब मैया लेकर के आती, अनंत आलवान की पत्नी बोझा पास में से भगवान लेकर के चले जाते, भगवान डाल करके आते और दे देते खाली के ले जाओ। अब अनंत आलवान ने सोचा कि ये तो बड़ी जल्दी जल्दी आ रही है खाली करके, भाई पहले तो उसको टाइम लगता था, खाली करने जाती थी, अब तो देखो कितनी जल्दी जल्दी खाली करके आ रही है। तो पूछा कि क्या कारण है, तब देवी थी सारी बातें बतला दी कि अच्छा तो वही होगा कैंकर की चोरी करने वाला, मेरे पास भी आया था। अब की बार जब परात लेने को आया तो महाराज गुस्सा होकर के ऐसे भागे उनके पीछे, और भगवान ने चौकड़ी लगाई वहां से। अनंत आलवान पीछे पीछे कि रुक जा, मैं तुझे बताता हूं कि तू मेरी कैंकर की चोरी करने वाले आया, कैंकर की चोरी करने आया है। तो भगवान जब पकड़े नहीं गए तो उसने कुदाल फेंक करके मारी भगवान को, और वो कुदाल भगवान के ठोड़ी में लग गई, मारा। अब भगवान तो वहां से गायब हो गए, मंदिर में घुस गए तो गायब हो गए। अब दौड़े दौड़े जब अनंत आलवान जब मंदिर में गए तो देखा तो वहां पे तो कोई बच्चा नहीं है। तो क्या देखा कि जो भगवान की जो मूर्ति है सामने, उनके यहाँ पर थोड़ी से रक्त बह रहा है, मारा है, वहां पर चोट का निशान है। इतना देखते ही भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु मैं ये समझ गया कि आप ही लीला करने को आए थे। तो आज भी वहां पर चंदन लगाया जाता है भगवान को। आप कभी दर्शन करने जाओ तिरुपति बालाजी में, तो आज भी भगवान की ठोड़ी पर मलयात्र चंदन लगाया जाता है। और आज भी तुम मंदिर के वहां दर्शन करने जाओगे तो मंदिर का जो मेन द्वार है, सिंह द्वार, उसके बाईं ओर आज भी वो कुदाल लटकी हुई है और उस पर लिखा हुआ है अनंत आलवान की कुदाल। आज भी वो कुदाल है वहां। तो ये कैंकर है भक्तों का। सुमित्रा कहती है कि तेरा तो सौभाग्य जागृत हो गया बेटा। उधर माता कौशल्या के पास में भगवान राम गए और राम जी ने जाकर के माता के चरणों में निवेदन किया कि माँ मुझे पिता ने वन का राज दिया है, पिता की बात को सुन करके मैंने उसका वचन का पालन का संकल्प लिया है, अब मैं आपसे आज्ञा लेने को आया हूं। माता कौशल्या के नेत्रों में जल आ गया, कुछ बोली नहीं, क्योंकि अगर बात केवल राजा दशरथ की होती तो कौशल्या बीच में आती, लेकिन बात तो कैकेयी की है, इसीलिए कुछ बोली नहीं कि बेटा जैसे मैं तेरी माँ हूं ना, ऐसे कैकेयी भी तेरी माँ है। देखो ये होती है सुंदर भावनाएं। अगर कोई आजकल की होती तो क्या होता बताओ। माता कौशल्या कहती है कि जैसे मैं तेरी माँ हूं ऐसे वो भी तेरी माँ है। वो तेरा कभी अहित नहीं चाहेगी, लेकिन उसने तेरा हित किस तरीके से सोचा है ये तो केवल वो जानती है कि किस तरीके से तेरा हित सोचा है। माता जानकी ने भी भगवती के चरणों में प्रणाम किया कौशल्या के। जब कौशल्या के चरणों में सीता ने प्रणाम किया तो यहाँ पर माता कौशल्या रो पड़ी, मन में विचार करके कहती हैं कि कैसी कैसी बड़ी बड़ी बातें करके हम इसको लेकर के आए थे ब्याह करके, कि जैसे एक पलक आंखों की रक्षा करती है। हमने कहा था कि ऐसे करेंगे। आज पहले तो यहाँ पर कौशल्या ने समझाया कि बेटी तू मत जा, लेकिन जब माता कौशल्या से कहा कि माँ ये तो शास्त्र कहता है कि स्त्री की जो सेवा होती है वो पति के चरणों में होती है, उसके केवल 3 धर्म है महाराज। पहला कि वो पति की आज्ञा का पालन करे। ऐसा नहीं है कि साध्वी बनी घूम रही है, तीर्थ यात्राओं में घूम रही है, पति का सम्मान नहीं है, उसकी सेवा नहीं है, वस्त्र चेंज कर लिए। तो ऐसी हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में इस पद्धति का निर्वहन नहीं किया गया। वेद विद जो कार्य कहे गए हैं, हविक के द्वारा देवता और कविक के द्वारा पितृ, अपनी जो विधियां हैं कुल की लोकाचार की, उन विधियों का पालन करें। उन विधियों का पालन करते करते पति के चरणों में श्रद्धा का धारण करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करें, ये दूसरी पद्धति। और तीसरी कि मम धारिते नवा पुत्रम,
कि जब पुत्र बड़ा हो जाए तो अपने लोकाचार, अपने पूजाचार की जो विधियां जो अब उसके कुल में चलती चली आ रही हैं, उनके संस्कार उनको प्रदान करे और वृद्धावस्था में जैसे जैसे अवस्था प्रवेश करे भगवान के हरि संकीर्तन का स्मरण उसके मन में बढ़ता रहे। अब ये कोई ये सोचेंगे कि भैया हम बूढ़े होकर के भगवान का भजन करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर कौशल्या ने खूब भगवती को समझाया। जब भगवती नहीं मानी तो माता ने आज्ञा दे दी। अब क्या होता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अब कैकेयी को प्रणाम करने को जाते हैं। अगर आज की स्थिति कोई ऐसी हो जाए तो क्या कोई जाएगा? जिसके दुख का कारण ये बने जिस माता के कारण, तो क्या उसके पास जाएगा लौट करके? लेकिन राम गए हैं। राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता को लेकर के कैकेयी के कक्ष में गए और उनके चरणों में जाकर के प्रणाम कहा कि माँ, ये राम आपसे आज्ञा मांगता है, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके वचनों का पालन करके शीघ्र ही आपके चरणों में अपने मस्तक को झुकाऊं। भगवान राम ने ये बातें कौशल्या से भी नहीं कही, केवल कैकेयी से कही कि आप इतना आशीर्वाद दो कि मैं 14 वर्षों तक वन में रह करके आऊं और 14 वर्षों के बाद में आकर के तुम्हारे चरणों के दर्शन करूं, उनमें अपना मस्तक झुकाऊं। अगर ये मेरा शुभ मंगल हुआ तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यहाँ पर माता कैकेयी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर राम के भाग्य की सराहना कैकेयी ने की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसी का दोष नहीं है भाई, ना तो कैकेयी का दोष है और ना ही मंथरा का दोष है। अगर मंथरा का दोष माने तो देवताओं ने सरस्वती को भेजा उसकी बुद्धि को हरने के लिए, तो मंथरा का भी दोष नहीं है। अगर कैकेयी का दोष माने तो उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि मंथरा के कहने पर ऐसा हुआ, कुसंग का संग मिला। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी होता है भगवान की आज्ञा से ही होता है हमारा। अब तीनों भाई अंत में राजा दशरथ को प्रणाम करने के लिए गए, दोनों भाई और माता सीता। राम जी को देख करके राजा दशरथ रो पड़े, कहा कि राम तुम मत जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। लेकिन राम ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी, क्या सत्य की रक्षा करने के लिए धर्म को छोड़ा नहीं जाता। आप सत्यनिष्ठ राजा हैं, धर्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति चला जाए तो वो लौट करके आ सकता है, लेकिन धर्म अगर एक बार चला गया तो वो वापस लौट करके नहीं आता। अगर तुमने अपने विधि को नहीं अपनाया तो हमारे कुल की जो स्वर्ण पताका फैलती आ रही है, कौन सी? रघुकुल रीत सदा चली आई। तो केवल पिताजी आपके मोह के कारण ये सारी पताका नष्ट हो जाएगी। देवता, हमारे वंश में रहने वाले जो पूर्वीय राजा हुए हैं, उन सबका दोष आपके सिर पे आकर लपट जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते तो जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि हाथी, घोड़े, सेवक, सेविकाएं, खजाना सब कुछ तुम्हारे साथ जाएगा, ताकि तुम्हें जंगल में कोई परेशानी ना हो। जब राजा ने ये बातें कही तो कैकेयी बगल में खड़ी हुई थी, खड़ी हो गई फुंकार मारती हुई कि जब खजाने को, सेवक सेविकाओं की तुम इनके साथ में भेज दोगे तो मेरा पुत्र खाली खजाने का करेगा क्या? राजा किसका बनेगा वो? इसलिए मेरी एक बात सुन लो कि वो यहां से एक फूटी कौड़ी भी लेकर के नहीं जा सकता। और कहा कि सुनो राम, ये जो आभूषण पहन रखे ना, इनको उतारो। इतने कठोर वचन जब माता कैकेयी ने किए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सुत्राग नाम का एक सेवक था। सुत्राग नाम की सेवक ने कहा कि देवी, ये तो आप गलत कर रही हैं, आप अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रही हैं। कैकेयी ने कहा कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुल में कोई पहली बार बन जा रहा है। अरे असमंजस हुए थे, उनको भी देश निकाला दिया गया था,
तो उसने कहा कि महाराज वो अपराधी था, इसलिए उसको देश निकाला दिया गया था असमंजस को, क्योंकि बड़ा दुष्ट था, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके नदी में डाल देता था, कुएं में डाल देता था। लेकिन राम ने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन कैकेयी ने किसी की बात को नहीं सुना। आप कुछ नहीं लेकर के जा सकते, आप वल्कल वस्त्र धारण करके जाओगे। जब वल्कल वस्त्र की बातें आई तो भगवान राम ने माता के चरणों में प्रणाम किया कि माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर पिता को प्रणाम किया कि पिताजी ये तो ऐसी बात होगी कि किसी ने अपना हाथी बेचा और हाथी देने के बाद में कहा कि भैया मैंने हाथी बेचा, साकल नहीं बेची है, कि मैंने हाथी बेचा है, जिस साकल से हाथी बंध रहा है वो साकल नहीं बेची, इसलिए साकल लौटा दो। जब मैंने राज ही त्याग दिया है, जब मुझे राजा ही नहीं बनना, तो यहां से धन खजाने सेवक ले जाकर के मैं करूंगा क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर दे सकती है माँ तो मुझे केवल एक दो तीन चीज चाहिए, केवल वो दे देना। क्या? बोले रष्टम राज्ञम पेटिकाया बवंजरे, एक तो मुझे एक रस्सी चाहिए और एक कुदाल और एक छोटी सी पेटी, कोई सामान वगैरह रखने को, रस्सी कोई चीज बांधने की जरूरत पड़ जाए, और कुदाल कुछ खोदने मिट्टी इधर उधर करने के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो माँ तो ये चीजें मुझे मिल जाए, अगर नहीं है तो मैं ऐसे भी चला जाऊंगा। भगवान राम इतने नम्र हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी माता को केवल जो भी बोलते हैं वो हाथ जोड़ करके बोलते हैं। लेकिन माता सीता डरी हुई है कि पता नहीं माता कैकेयी के मन में कोई नई बात उग ना जाए और कोई बात और कह दे। तो जब इन तीन वस्त्रों की बातें आई तो मंथरा दौड़ी दौड़ी गई बंदरिया की तरह, फुदकती फुदकती, और बिना देरी किए ही ये सामान लौटा लेकर के तुरंत सामने आ गया। अब किसी ने कहा कि भैया ये सामान इतनी जल्दी आया कहां से? कि मंथरा ने सारी तैयारी कर रखी थी। जब मंथरा ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तो क्या वो इसको भूल जाती? तुरंत इन चीजों को ला करके रख दिया कि राम ये रही, लो और जाओ। मंथरा को बोलने की अनुमति किसने दे रखी है? कैकेयी ने। इसीलिए कहा गया है कि दास को दास ही रहने दो, नौकर को नौकर ही रहने दो। अगर उसका सलाह मशवरा अगर ज्यादा लेने का प्रयास किया तो होगा क्या, ये तो सब जानते हैं। इसलिए जिसकी जो मर्यादा है सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो सेवक है तो सेवक के धर्म का पालन करना चाहिए, मालिक बनने की कोशिश ना करे। वैसे तो कहावत है ही कि मालिक से ज्यादा तो नौकर में गर्मी होती है ना? मालिक से ज्यादा तो नौकर में गर्मी होती है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों के जो होते हैं ना PA वो बड़े बड़े लोगों को धमका देते हैं, आप सब जानते होंगे। तो मंथरा को इतना बोलने का अधिकार दे दिया कि मंथरा कह रही कि ये रखे, ले हो जाओ, वचन का पालन करो। अब भगवान राम ने और लक्ष्मण ने वस्त्र धारण किए, वल्कल वस्त्र। भगवती जानकी डर गई, कभी भगवान राम की तरफ देखती हैं, कभी राम जी की तरफ देखती हैं, कभी कैकेयी की तरफ देखती हैं, कभी राम जी की तरफ देखती हैं। वल्कल वस्त्रों को ऐसे करके गले में लपेट रही हैं, क्योंकि बेचारी ने कभी वल्कल वस्त्र देखे नहीं। जिन वस्त्रों को कभी जानकी जी ने देखा नहीं, आज उन वस्त्रों को पहनने की नौबत आ गई। डर लग रहा है। कैकेयी की तरफ देखती हैं, राम जी की तरफ देखती हैं, शायद कहना चाहती है कि प्रभु मुझ पे तो पहनने ही नहीं आते, मैं क्या करूं? भय इस बात का है कि पता नहीं कैकेयी गुस्से में कुछ कहना दे। तब राम जी ने लेकर के उन वस्त्रों को, वल्कल वस्त्रों को खोला और उनके शरीर पर लपेटने लगे, क्योंकि वो भी नहीं जानते। इस भाव को देख करके वशिष्ठ जी रो पड़े। जो उनके गुरु हैं वो रो पड़े और यहाँ पर कैकेयी को खूब सुनाया है कि कैकेयी तू अब अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही है, ध्यान रहे।
वरदान राम को मिला है, सीता को नहीं मिला, लक्ष्मण को नहीं मिला। इसलिए सीते तुम अपने राजसी वस्त्रों को त्यागो मत और इन्हीं वस्त्रों को लेकर के जाओ। मैं देखता हूं कि कौन रोकता है तुम्हें। कई चुप हो गई क्योंकि गुरु है, लेकिन भगवान ने बिना विलंब किए ही उन वस्त्रों को लपेट दिया और डरी डरी बेचारों ने तीनों ने वो सामान उठाया, कुदाल रस्सी, और बिना देरी किए ही तीनों को सबको प्रणाम करके कि अगर इस दास से कोई अपराध रह गया हो तो उसको क्षमा करना, इतना कह करके निकल गए। सुमंत जी रथ लेकर के आए हैं महाराज, दरवाजे पर खड़ा किया है। दोनों भैया भगवती जान की रथ में आरूढ़ हुए हैं। अब जितने भी अवधपुर वासियों को मालूम पड़ा तो सभी का हुजूम अयोध्या के महल के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया। आबाल वृद्ध वनिता यस मुक्ता सुरे ग्रही, जितने भी ब्राह्मण हैं, जो अग्निहोत्र ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपने अग्निहोत्र यज्ञ को बंद कर दिया, क्योंकि जब राम ही नहीं रहेंगे तो यज्ञ करके करेंगे क्या। जितने भी संत थे सबने समाधि छोड़ दी कि जब राम ही जा रहे हैं तो किसका भजन करें। जितने भी बूढ़े थे अयोध्या के, जितने भी बालक थे, जितनी भी माताएं थी, जितनी नवबहुएं थी, सबने आकर के रथ को घेर लिया महाराज, और सभी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। रथ जब चल पड़ा तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जो वृद्ध हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वो रथ को पकड़ करके खिंचड़ने लगे। उनके पैर जमीन में खिंचड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि राम मत जाओ, राम हमको छोड़ करके मत जाओ। जब उनको खिंचड़ते हुए देखा तो राम जी को दया आ गई। राम जी ने कहा कि सुमंत रथ को रोक। उनको समझाया, लेकिन जब वो नहीं समझे महाराज तो कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ चलो, और धीरे धीरे रथ प्रारंभ किया गया। हो खड़े खड़े के रामो प्यारे राम चले, खड़े खड़े के रामो प्यारे, खड़े खड़े के रामो प्यारे, ये सबके प्रिय राम चले, खड़े खड़े के राम प्यारे, कड़ी कड़ी के राम प्यारे, सबके प्रिय राम चले, कड़ी कड़ी के राम प्यारे, सबके प्रिय राम चले, सोनी है अवध नगरी, ओ सोनी है अवध नगरी, ओ सबके प्रिय राम चले, राम प्यारे। रोटी है अवधे गलिया, रोटी है पुष्पो गलिया, रोटी है अवध गलिया, रोटी है पुष्पो गलिया, रोटी है अवधे गलिया, रोटी गलिया, रोटी है अवध गलिया, रोटी है पुष्प गलिया,
सबके ये नैया को, सबके ये नैया को अब छोड़ के ये तो चले कड़ कड़ के राम प्यारे, कड़ कड़ के राम प्यारे। सब यादें आती है, आती है, यादें आती है, यादें आती है, आती है, यादें आती है। हम जगते हैं दिन रात करते हैं तेरी याद, हम जगते हैं दिन रात करते हैं तेरी याद। ये यादें बहुत सताती है, यादें आती है, आती है, यादें आती है, यादें आती है, आती है, यादें आती है। ओ सोनी हो गई अवध की गलियां, सोनी हो गई अवध की गलियां, बातें भर गई पुष्प की कलियां, बातें बन गई पुष्प की कलियां। ओ वनवासी को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले, ओ वनवासी को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले। हमको जिंदा मार गया तो, हमको जिंदा मार गया तो, सबका धीरज टूट गया तो, सबका धीरज टूट गया तो, आँख में आंसू छोड़ गया तू। यादें आती है, यादें आती है, आती है, यादें आती है, यादें आती है, आती है, यादें आती है। हो हम जगते हैं दिन रात करते हैं तेरी याद, हम जलते हैं दिन रात करते हैं तेरी याद। ये यादें बहुत सताती है, कड़े कड़े के रामो प्यारे, सबके प्रिय रामो चले। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की।